दोस्तों स्वागत है आपका ITI तुम टेक्नो में। दोस्तों ITI कैंडिडेट के लिए एक और जो परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है और यह जो वैकेंसी आपकी निकली है यह आपकी जो है माइनिंग से रिलेटेड जो है आपकी वैकेंसी है। वैकेंसी आपकी निकली है CSIR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद। तो ये आपकी जो है एक जो है माइनिंग और जो है फ्यूल रिसर्च जो है हमारा डिपार्टमेंट है CSIR का, जो कि इंडिया में जो है एक ही है। यह जो है इंडिया में माइनिंग और क्रूड ऑयल जो होता है, हमारा जो क्रूड ऑयल होता है उसकी जो है ये उसका जो है ये रिसर्च जो है वो संस्थान है। और आपका जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जो कि आपका एक ही संस्थान है CSIR का, आपका माइनिंग एंड फ्यूल का, जो कि आपका धनबाद जो है वो झारखंड में है। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से जो है वो बिलोंग कर सकते हो। यदि आपने ITI किया है तो आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो और काफ़ी अच्छी पोस्ट है और सैलरी भी जो है काफ़ी अच्छा है। यदि मैं CSIR की बात करता हूँ तो CSIR में सैलरी और फैसिलिटी वगैरह काफ़ी अच्छी जो है आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तुम टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे ताकि आपको हर डाउट जो है आपके जो है वो क्लियर हो सके कि जो है कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी आपको जो है देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जो हमको कैरियर अपॉर्चुनिटी में यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो देखने को मिल जाता है CIFR जो है 0/2026। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा जो है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाता है। हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यह जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहले जो है ऊपर हिंदी में दिया है, नीचे जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों में जो आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले जो इसके इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपके 5 मई से यानी आज से जो है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट आपका 19 जून रखा है। 19 जून 2026 तक आप अपने फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकते हैं, आप जो है वो भर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो है आपकी वैकेंसी निकली है। ग्रुप 2 की टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 की आपकी वैकेंसी निकली है। टोटल जो है 30 पोस्ट है। एज पर कैटेगरी वैकेंसी को डिवाइड किया गया। UR में 10 है, EWS में 5 है, OBC में 2 है, SC में 2 है, ST में 11 है, PWD कैंडिडेट में 2 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन का 3 वैकेंसी है। बेसिक पे लेवल की बात करें तो लेवल 2 का आपका बेसिक रहेगा 19,900 आपका बेसिक सैलरी रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इन हैंड जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 37,000 आपको सैलरी मिलेगी। एज की बात करें तो एज आपका 28 है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है एज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। यह दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है लगभग 8 से 9 ट्रेड के लिए यह वैकेंसी है। नीचे जो है यहाँ पर डिटेल में नोटिफिकेशन में जो है दिया गया है। सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका जो है स्टूडेंट मैकेनिक का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम है, मैं एक ही बार क्लियर करूंगा सभी ट्रेड का। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास 10th होना चाहिए। 10th जो है आपके पास साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए। 10th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि 10th में 50% मार्क्स नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनल और स्टेट ट्रेड यानी NCBT और SCBT दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास जो ITI नहीं है, यदि आपने जो है 10th किया है, 10th में 55% मार्क्स है, इलेक्ट्रॉनिक और जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आपके पास जो है फुल टाइम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास जो है ITI और एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके अलावा आपका जो है 10th पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, मिनिमम जो है 55% जो है। यदि आपके पास 3 ईयर जो है वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में है, चाहे आपका जो है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एम्युनिशन बॉडी कहीं से भी है गवर्नमेंट स्टेट से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी टोटल जो है आपका 3 वैकेंसी जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है। एज पर कैटेगरी वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी के लिए सेम है। जो भी जो है जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे, जिस स्टेट की वैकेंसी है उस स्टेट से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो आपके पास ITI होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है आपका सर्वेयर का वैकेंसी है। यदि आपने सर्वेयर में ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट जो है सर्वेयर में जो है रखा गया है। एज पर कैटेगरी वैकेंसी डिवाइड की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने सेम बताया, 3 स्टेप में 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यदि उनमें से आपके पास एक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिटर का बात करें, फिटर में जो 5 पोस्ट जो निकाला गया है एज पर कैटेगरी फिटर में जो वैकेंसी को जो है वो डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका बेल्डर का भी वैकेंसी है। बेल्डर का टोटल 2 पोस्ट है
और जो है यहाँ पर कारपेंटर का भी वैकेंसी है, कारपेंटर का जो है आपका 1 पोस्ट है। और इलेक्ट्रीशियन का टोटल जो है 7 पोस्ट है। एज पर कैटेगरी वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका वायरमैन का टोटल जो है 1 पोस्ट है। वायरमैन में यदि आपने ITI किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका जो है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग का RAC का 2 पोस्ट है। यदि आपके पास जो है RAC में ITI है, एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ड्राफ्टमैन सिविल का है। ड्राफ्टमैन सिविल में 1 पोस्ट है। EWS का जो है टोटल 1 पोस्ट रखा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर ऑटोमोबाइल जो है मोटर मैकेनिकल व्हीकल का है। यानी मोटर मैकेनिकल व्हीकल से आपने ITI किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट है। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो नेक्स्ट आपका जो है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का 3 पोस्ट है। यदि आपने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक से ITI किया है, ITI नहीं तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर जो डेफिनेटली इस वैकेंसी में एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। बाकी इन्होंने जो है यहाँ पर कट ऑफ एज दिया गया है। यदि जो है आप एज रिलैक्सेशन SC/ST हो तो 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर का, बाकी PWD कैंडिडेट के लिए जो एज रिलैक्सेशन सभी को जो है देखने को मिलता है। बात करें बेनिफिट्स के तो आपको जो सभी जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। TADA जो है, जो हाउस रेंट वगैरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सभी को जो है आपको यहाँ पर जो है मिलने वाला है। दोस्तों बात करते हैं हम आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है 2 स्टेप में होने वाला है। सबसे पहले जो है यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका जो है ट्रेड टेस्ट होगा। एंड ट्रेड टेस्ट के बाद जो है आपका यहाँ पर पेपर होगा। यहाँ पर जो है CSIR की बात करें तो CSIR का पहले जो है स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका पेपर होता है। यदि आप स्किल टेस्ट में पास हो जाते हो तो तभी आगे जो है आपको एग्जाम में बैठने दिया जाता है। पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका रहेगा। उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट आपका रहेगा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर CBT एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम में आपका जो है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, यानी जो है आपके टोटल 3 पेपर होते हैं। आपके जो है टोटल 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर का जो है सिलेबस भी दिया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका CBT एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम में टोटल आपके 3 पेपर होंगे, जिसमें से आपका जो पहला जो पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। 2-2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका जो स्टैंडर्ड रहेगा 10th प्लस ITI स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल जो है 150 नंबर का पेपर रहेगा। और तीनों पेपर का जो है आपसे जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो पेपर होगा, सबसे पहला पेपर जो है 50 नंबर आएंगे। 100 आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव। जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपका कोई भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। फर्स्ट पेपर में आपका मेंटल एबिलिटी जो है, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह आपसे जो है पूछा जाएगा। सेकंड पेपर आपका जो है 30 मिनट का रहेगा। 30 मिनट का रहेगा। 25 क्वेश्चन जो है आपसे आएंगे। यहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के आएंगे। 75 नंबर के जो है दोनों पेपर रहेंगे। और यहाँ पर जो है आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका 1 नंबर जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का, यानी ट्रेड थ्योरी का। यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर के टोटल क्वेश्चन रहेंगे। यानी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पर भी आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका जो है 1 नंबर डिडक्ट किया जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक जानकारी समझ में आ गई। हाउ टू अप्लाई जो है, अप्लाई जो है आप यहाँ पर जो है आप 19 तारीख तक जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस आपका जो है 500 रखा गया है। 500 एग्जामिनेशन फीस है। SBI करेक्ट के माध्यम से आपको जो है फीस पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। यदि आप जो SC/ST और OBC कैंडिडेट हो तो आपसे कोई भी जो है फीस चार्ज जो है नहीं लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।